हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबको स्वागत है न्यू ईयर राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम पढ़ रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन का, जिसमें हमने ये देखा कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों चाहिए, और उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, उसके बाद प्लेन मिरर पढ़ा, उसके सारे कॉन्सेप्ट देखे और बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो जिनने इनके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर बार की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुर्सी की पेटी बांध लें, चूहे खाना बंद करें और लेक्चर को एंड तक फॉलो करें, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, अभी तक हमने कवर किया है प्लेन मिरर, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ द प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े जो कि एनटीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, हमने क्या देखा था, कोई भी मिरर है उसके लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए और उसको हम पीछे से क्या कर देते हैं बच्चों, सिल्वर। जिधर से, जैसे मान लो ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसके पीछे सिल्वर करोगे तो आपको दिखेगा कहाँ से, सामने से देख पाओगे। ठीक है, ऐसे ही स्फेरिकल मिरर क्या है, वहाँ पे हम सिर्फ प्लेन सरफेस ले रहे थे। जैसे ये हो गई एक प्लेन सरफेस, अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये हो गई एक प्लेन सरफेस और इसके पीछे हमने क्या कर दिया था बच्चों, सिल्वर। इसी तरह से स्फेरिकल मिरर में हम एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल हॉलो बॉल, कैसे ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल हॉलो बॉल को हम क्या करते हैं, सिल्वर करते हैं। पहले उसको कट करते हैं एक पोर्शन, जो ये कटेड पोर्शन होता है, ये कट पोर्शन आ गया आपका, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम सिल्वर करते हैं। देखो कैसे, ये हो गया, हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, सिल्वर कर दिया, है ना। तो जहां से सिल्वर किया, बाहर से सिल्वर किया, तो आप देख कहां से सकते हो, सामने साइड से, मतलब गुफा साइड से देख सकते हो, किधर से, केव साइड से। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कि सिर्फ जब हम गुफे साइड से देख पा रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कनकेव। और दूसरा क्या हो सकता है कि आपने अंदर से उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो बाहर से क्या करोगे, देख पाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। ठीक है, अगर तुम अंदर से देख पा रहे हो गुफे साइड से तो वो क्या हो गया, कनकेव, और बाहर से देख पा रहे हो तो वो क्या हो गया, कन्वेक्स। अब साहब इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बात करें टेलीस्कोप की, जो बहुत दूर दूर की इमेज हमको क्या करते हैं, बना के देते हैं, वहाँ पे हम किनका यूज़ करते हैं, इन्हीं मिरर का यूज़ करते हैं। अगर ये मिरर हमारे पास नहीं होते तो हो सकता है कि हम दूर की चीज़ों को उतनी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, प्लेन मिरर के केस पे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं कि इनफाइनाइट की इमेज कैसे बनानी है, दूर की इमेज कैसे बनानी है, पास की इमेज कैसे बनानी है, तो ये हर तरह की चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए इनका यूज़ हम किस पे करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं। दूसरा क्या हो गया, हमारे डेंटिस्ट देखते होंगे, कभी भी दांत दिखाने जाओ तो एक ठो ऐसा लेंगे और एक छोटा सा मिरर टाइप का लेंगे और उससे दांत को ऐसे करके देखेंगे और उस पर दांत की क्या होगी, लार्ज इमेज दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों, लार्ज इमेज दिखेगी। तो आप ये समझ पा रहे हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना है। तो इस तरीके से दो मिरर होते हैं। अगर आपने बाहर से सिल्वर किया और अंदर से देख रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, कनकेव बोलोगे। और अगर अंदर से सिल्वर किया और बाहर से देख रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कन्वेक्स बोलेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। और कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में हम इनका यूज़ करते हैं। क्यों? ये हमें वाइडर व्यू प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दूर तक की एरिया को हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो मान लो कहीं पे कोई भी असामाजिक तत्व या एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो जल्दी से अपने आप को देख करके एक्शन ले सकें। इसलिए हम इसको कई बार आर्मी कैंप के पास भी देखते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों आगे। ये तो हो गया स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमने क्या देखा कि बच्चों एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस थी, है ना, या गोला था, उससे हमने क्या कर दिया, उसका एक पोर्शन कट कर दिया और उसी को हमने क्या बोल दिया कि भाई जब अंदर से देख पा रहे हो तो कनकेव हो गया, जब बाहर से देख पा रहे हो तो उसको क्या बोल दिया, कन्वेक्स हो गया। ठीक है, गुफा साइड से देख पाए तो कनकेव, और ऐसे इधर बल्ज आउट पोर्शन से देख पाए तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। अब देखो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, देखो कैसे बता सकते हैं। अब जिस भी उससे आपने जिस भी पार्ट से उसको कट किया है या जिस भी ट्रांसपेरेंट
स्फेरिकल बॉल से कट किया होगा उसका ना कोई रेडियस होगा, तो उसके रेडियस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का अगर देखोगे तो ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि वो किस, ये जो मिरर है अपना, ये किस स्फेरिकल रेडियस के स्फीयर से कट किया गया, ठीक है। अब उसका सेंटर भी होगा, वो अगर एक सर्कल है या एक स्फीयर है तो उसका सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे ये हमारा मिरर हो गया, अब मिरर का जो सेंटर, मिरर जिस स्फीयर से कट किया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब जैसे ये क्या हो गया, अपना मिरर हो गया, अब मिरर का भी एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, पोल, ठीक है। तो मिरर का सेंटर क्या हो गया, पोल हो गया, और जिस स्फीयर से कट किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन जाती है किससे, तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर से और पोल ऑफ द मिरर से, इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल हैं हम, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब देखो, अब क्या हुआ, अगर आपने छोटा सा कट किया, आपने छोटा सा स्फेरिकल सरफेस कट किया, तो ये क्या हो गया, अपर्चर कम रहेगा। अब ज़्यादा बड़ा स्फेरिकल सरफेस कट किया तो अपर्चर ज़्यादा होगा, मतलब एरिया जैसे यहाँ पे अभी ज़्यादा कम है, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अपर्चर क्या शो करता है कि वो एरिया जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो कम है या ज़्यादा है। तो अपर्चर से हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर अपर्चर को बढ़ा दिया हमने, बहुत ज़्यादा बड़ा मिरर लगा दिया, तो वहाँ पे क्या है, लाइट अच्छे से आएगी, तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर छोटा रखा तो ब्राइटनेस कम रहेगी। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होंगे। अब एक चीज़ और होती है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, जो कि होगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल फोकस की अगर बात करें तो ऊपर हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, सबसे पहले हमने देखा पोल, मिरर का सेंटर कहलाता है। फिर उसके बाद क्या है, जिस स्फीयर से कट किया गया उसको हम रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उससे मिरर तक के लिए जो रेडियस गया हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोल देते थे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस मतलब क्या है, हमें एक पॉइंट पे क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो समझ में आया, जब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने का मतलब ही क्या कहलाता है, अब फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे क्या मतलब है, मान लो कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है ना, इस पे आप कोई भी रे डालो, ये कोई भी रे डालो, बहुत सारी रेज आए, मान लो ये और ये रे आई, अब ये रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से मीट कर जाएं, क्या कर जाएं, एक पॉइंट से मीट कर जाएं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। जहाँ पे सारी रेज क्या करें, एक पॉइंट पे मीट करें, वही क्या कहलाता है, फोकस। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या हो गया, बहुत सारी रेज एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, या कि मीट करें या कि अपीयर्स टू मीट करें, दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था प्लेन मिरर के कंडीशन में, कि अगर वो एक्चुअली मीट करती हैं तो वहाँ पे कैसी इमेज बनती थी, रियल इमेज बनती थी, और अगर वो अपीयर्स टू मीट करते हैं तो वहाँ पे कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनको हम पर्दे पे ले पाएँ, जैसे प्रोजेक्टर पे जो अपन इमेज ले पा रहे हैं वो क्या है, रियल इमेज है, और जो मिरर में इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। आपको ऐसा लगता है कि 2 मीटर दूर आपसे क्या है, आपकी मिरर से 2 मीटर दूर आपकी भी इमेज बन रही, क्योंकि आप 2 मीटर दूर हो उससे, तो 2 मीटर दूर ले जाके अपना एक पर्दा लगाओ, एक स्क्रीन, क्या उस पर आपकी इमेज आएगी, नहीं आएगी, मतलब वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि वहाँ पे रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही हैं, अपीयर्स टू मीट कर रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी रेज क्या आ रही हैं, मिरर के पैरेलल क्या आ रही हैं, मिरर के पैरेलल,
कैसे आ रही हैं बच्चों, मिरर के पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से जा रही हैं, एक पॉइंट से जा रही हैं। उस पॉइंट का हमने नाम क्या दे दिया है बच्चों, फोकस। उस पॉइंट का नाम क्या कर दिया है, फोकस। तो ये कैसा मिरर है, अंदर साइड से हो रहा है, तो ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेस को सीधे तो जाना था, पर ये क्या कर रही हैं, अगर यहाँ पे हर जगह क्या है, यहाँ पे भी अगर लगाओगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस पे वैलिड रहेगा, चाहे कहीं पे भी कैसा भी लगाओ। ये जो है ना कि रे अगर पहले सीधे आई और फिर यहाँ फोकस से जा रही, यहाँ पे भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा ही, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रे आई, यहाँ पे रे आई, अब यहाँ पे एक क्या खींचोगे, नॉर्मल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आप क्या करते हो, मिरर से इमेज बनाते हो, उस पॉइंट पे आप क्या खींचते हो, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल कहाँ जाएगा, इसके सेंटर से जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो भी रेडियस होते हैं ये क्या करते हैं, एक नॉर्मल की तरह काम करते हैं एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस। तो ये क्या है, नॉर्मल की तरह काम करेगा। फिर से यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लगा सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीजें क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, पर यहाँ पे सारी रेज डाइवर्ज हो रही। तो अब ये डाइवर्ज रेज को अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो जहाँ पे एक्चुअली मीट करें वहाँ पे क्या है, रियल इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और जहाँ पे अपीयर्स टू मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इस पे वही चीज़ लिखी है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। चलते हैं बच्चों अब आगे, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या बोल रहा है, अब देखते हैं फोकल लेंथ। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। बच्चों फोकल लेंथ क्या होता है कि वो डिस्टेंस जहाँ पे क्या है, वो डिस्टेंस जहाँ पे रेस क्या कर रही हैं, फोकस कर रही हैं। बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो पैरेलल ले आएंगी ये कैसे जाएंगी, इस फोकस से जाएंगी। ये जो भी पैरेलल रे आएंगी ये कहाँ से जाएंगी बच्चों, इस फोकस से जाएंगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब हमको क्या जानना है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसको रूल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और सॉल्व करके हम यही देख पाएंगे, हमको क्या मिलेगा कि जो फोकस की डिस्टेंस है ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस देखोगे तो ये किसके बराबर होगी, आर के बराबर। तो यहाँ से अगर देखोगे पोल से फोकस की डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये हमेशा कितना आती है, r/2। पर प्लेन मिरर की केस में सर इनफाइनाइट क्यों आया था, क्यों, क्योंकि उसका रेडियस भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। उसका क्या होगा, एक प्लेन मिरर को हम क्या मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है। तो उसका अगर रेडियस इनफाइनाइट है तो रेडियस बाई 2 करोगे तब भी वो भी इनफाइनाइट होगा, इसलिए उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द पोल। हम कोई भी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से, पोल से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे और इसको इधर या इधर लेते जाएंगे। तो समझ में आया। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अब फोकल प्लेन क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रे मीट कर रहे हैं, यहाँ से एक प्लेन खींच दिया, यहाँ से एक प्लेन खींच दिया। जैसे मान लो ये एक प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, एक प्लेन है। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, फोकस प्लेन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फोकस प्लेन। अब बात करें रूल्स, तो रूल्स की बात कल करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।